नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज का यह वीडियो सीटेट के उन बच्चों के लिए है जो एग्जाम देने जा रहे हैं और ट्रेवल को नहीं पढ़ा है। यात्रा से जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं वो सुपर फास्ट में 10 मिनट के अंदर देख लेना है कि केरल में किस तरीके की यात्राओं का वर्णन होता है, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, यहाँ तक कि कर्नाटक से लेकर अलग अलग जगह से यात्रा से क्वेश्चंस आते हैं। ट्रेन टिकट से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम क्वेश्चंस को ना करके पहले हम डिटेल में जान लेते हैं कि परिवहन है क्या। क्या आपको पता है कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या आपको पता है दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आइए हम जानेंगे लास्ट में इन क्वेश्चंस का आंसर। देखिएगा, परिवहन के मुख्यतः तीन प्रकार के साधन है। याद रखिएगा, सड़क परिवहन है, सड़क के द्वारा यात्रा करना। जल परिवहन है, जल के द्वारा यात्रा करना। वायु परिवहन है और वायु मार्ग के द्वारा यात्रा करना, यानी वायुयान से यात्रा करना। तीन चीजें जो हर बच्चे को पता है। यात्रा क्या है, एक सेकेंड में आपको बता देते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना यात्रा कहलाता है। हर बच्चे को पता है। यात्रा करने के लिए अलग अलग साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बस, गाड़ी, स्कूटर, रेल, जहाज आदि। ये तो क्वेश्चन यहां से आएगा नहीं, लेकिन यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि यात्रा के लिए हम कौन कौन से साधन प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले लद्दाख से क्वेश्चन जब एनसीईआरटी का शुरू होता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो लद्दाख में यात्रा का साधन क्या है, आइए जानते हैं। देखिएगा, लद्दाख में आप ये चित्र देख रहे हो। लद्दाख में ट्राली यानी रस्सी से बना झूला का प्रयोग करके स्कूल जाया जाता है। हम स्कूल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सीटेट में स्कूल से यात्रा के बारे में बड़े पूछे जाते हैं कि लद्दाख में किससे यहां पर स्कूल जाया जाता है, बच्चे किससे आखिर स्कूल जाते हैं। टीचर जो है, अध्यापक गण, अध्यापिकाएं जो हैं वो किससे स्कूल जाती हैं? तो ट्राली से जो है, यानी तारों पर जो ट्राली होती है, वो रस्सी से बना झूला होता है, या रस्सी हो या तार हो, वहां से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान से जाते हैं। कहां पर? लद्दाख में। आइए केरल में जानते हैं। केरल में जो यात्रा करने का तरीका है, वो केरल में पानी को पार करने के लिए, स्कूल जाने के लिए बल्लम यानी लकड़ी की बनी छोटी नाव का प्रयोग करते हैं। और क्वेश्चन में आ जाए कि लकड़ी की छोटी नाव को केरल में क्या कहा जाता है? बल्लम कहा जाता है। एग्जाम में हर बार सीटेट की शिफ्ट में आता है, आपकी शिफ्ट में एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बल्लम जो है भैया वो केरल में यूज होता है। और क्या है? एक छोटी सी नाव है जिस पर बैठकर पानी को पार किया जाता है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाया जाता है और स्कूल बच्चे यहां से जाते हैं। किसमें? बल्लम में। बल्लम क्या है? लकड़ी की बनी छोटी नाव है और कहां पर पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। आइए यात्रा के बारे में, असम के बारे में विवरण जान लेते हैं। असम में वर्षा बहुत अधिक होती है। यानी दोस्तों, असम में वर्षा बहुत अधिक होती है। आपको देखिएगा, यहां पर आपको चित्र दिख रहा होगा, यहां पर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यहां पर क्या होता है? वर्षा अधिक होती है तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे स्कूल तो जाएंगे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बांस से बने पुल का उपयोग किया जाता है। यह बांस का बना पुल है, ये अभी बांस का बना पुल है। ज्यादा डगमगाता हुआ होता है तो यहां पर एक छोर से दूसरे छोर पर बांस बांध के रस्सी बांध दी जाती है और बच्चे धीरे धीरे पार करते हैं, क्योंकि स्कूल तो जाना ही जाना है। बांस के बने पुल हल्के होते हैं और आसानी से बच्चे को पार करा देते हैं। इसलिए असम में वर्षा ज्यादा होने के कारण बच्चे स्कूल जो जाते हैं वो बांस से बने पुल का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन में आ जाए कि बांस से बने पुल का उपयोग किस राज्य में किया जाता है? तो असम में। हमने पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में आपको बताने की कोशिश करी थी कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो आइए जान लेते हैं उनका आंसर और लास्ट में उन क्वेश्चंस को बहुविकल्पी में कर भी लेंगे। सबसे सस्ता साधन कौन सा है यात्रा का? जलमार्ग जो है सबसे सस्ता साधन है। यदि लंबी दूरी की यात्रा करनी हो तो सामान की मात्रा लाना और ले जाना अत्यधिक सस्ता होता है। तो जलमार्ग जो होता है वो सबसे सस्ता साधन है। ये दिमाग में बैठा लो, ना कि आप रेल मार्ग मारना है। आपके दिमाग में आता होगा कि रेल मार्ग सबसे सस्ता साधन होगा, ऐसा नहीं है। रेल मार्ग एक मध्यम साधन है जो न महंगा है न ज्यादा सस्ता है। हां, सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जलमार्ग है। जलमार्ग सेवा एक ऐसा सस्ता साधन है जो कहीं ना कहीं उचित मात्रा में आपको उचित दूरी तय करा देता है, लंबी दूरी तय करा देता है। सबसे महंगा साधन कौन सा है? परिवहन का सबसे महंगा साधन है वायुयान। वायु परिवहन में सबसे ज्यादा आपको पैसा देना पड़ता है। वायु परिवहन सबसे तीव्र है किंतु महंगा परिवहन साधन है। पूछा जाए, तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे यात्रा का तीव्र साधन कौन सा है? तो भी वायु परिवहन है। सबसे धीमा साधन कौन सा है? मंद साधन जो आपको बहुत देर में पहुंचाता है वो है जलमार्ग है। ठीक है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा।
जिससे मध्यम से दूरी यानी मध्यम से मध्यम दूरी, लंबी से लंबी दूरी कम समय में कर सकते हो, लेकिन आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि सबसे महंगा साधन है। आइए उत्तराखंड के बारे में ट्रेवल को जान लेते हैं कि उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहां चारों तरफ फूल ही फूल हैं। इसे फूलों की घाटी कहा जाता है। आपको मैं बता दूं, फूलों की घाटी जहां संजीवनी लेने आए थे हनुमान जी, ऐसा माना जाता है। तो पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहां फ्लावर्स वैली है। तो फ्लावर्स वैली कहां पर है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उत्तराखंड में अवस्थित है। तो ये देखिए कितना अच्छा लगता है फ्लावर्स वैली दोस्तों, उत्तराखंड की वादियों में। उत्तराखंड में अगर देखा जाए दोस्तों, यात्रा के संबंध में जो क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों को पार करके ही बच्चे स्कूल जाते हैं। अगर लोगों की बात करें तो लोग देखिए किस तरीके से पत्थरों पर पैर रखकर इधर उधर आगमन कर रहे हैं और आवागमन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये था उत्तराखंड के बारे में ऊबड़ खाबड़ वाले पथरीले रास्तों का इतिहास। आइए राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में देखिए प्यारे बच्चे कितनी अच्छी तरीके से जा रहे हैं और ऊंट जो है ऊंट गाड़ी के माध्यम से आगे खींच रहा है। राजस्थान में जो यात्रा का वर्णन होता है तो मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान में जो यात्रा का वर्णन होता है वो राजस्थान में ऊंट की गाड़ी का प्रयोग करके बच्चे स्कूल जाते हैं। आइए गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात में बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो जाते हैं किससे, ये देखिएगा। आप कहोगे कि सर इसमें दिख नहीं रहा कुछ इंजन, अरे भाई ये उल्टी गाड़ी है, आगे इसके वो लगा हुआ है। गुजरात में जुगाड़ गाड़ी होती है। जुगाड़ गाड़ी अगर आपने बच्चों ने देखी है तो कमेंट करिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात है। क्या आप भी स्कूल में मस्ती करे हैं? मुझे पता है कि आपने भी बहुत अच्छी मस्ती करी होगी। आप भी किसी तरीके से जाते होंगे, साइकिल से जाते होंगे, आपके पिताजी छोड़ने जाते होंगे। बिल्कुल मज़ा आता था ना, बचपन याद करो तो बड़ा अच्छा था। रोते थे स्कूल जाते थे, लेकिन आज होता कि अरे वही दिन अच्छे थे। तो गुजरात में जुगाड़ से बच्चे स्कूल जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। यदि गुरुशिव वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में पहली बार हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना क्योंकि हमें अध्यापक अध्यापिका बनाना है आपको, और आपको बनना है क्योंकि हम टीचर वैकेंसी की बात करते हैं। और गुरुशिव वर्ल्ड एग्जाम स्टडी 3 से 4 मिलियन एक ऐसा परिवार है जो केवल शिक्षक बनाता है, देश का एकमात्र ऐसा परिवार जो केवल टीचर वैकेंसी पर बात करता है। यात्रा की बात करें दोस्तों तो उत्तर की पहाड़ियों में बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है। इस बर्फ पर चलकर ही बच्चे स्कूल जाते हैं। तो उत्तर की पहाड़ियों का मतलब है जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, एग्जाम में ट्रेंड होंगे क्वेश्चन। गोवा में यात्रा का वर्णन कैसे होता है ये जानते हैं। तो गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग। अब देखिएगा गोवा से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये भी पॉइंट पूछा जाता है, ये भी पॉइंट पूछा जाता है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट में हर बार आता है, ये हर शिफ्ट में आएगा। गोवा से केरल तक के रेल रास्ते में कितनी सुरंगें पड़ती हैं और कितने पुल बनाए गए हैं। तो जब आए तो 92 सुरंग पड़ती हैं और 2000 पुल बनाए गए। ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट में कहे 90 सुरंगें हैं, 3000 पुल हैं, स्टेटमेंट गलत। 92 सुरंग हैं, 4000 पुल हैं, स्टेटमेंट गलत। 92 सुरंगें हैं, 2000 पुल हैं, स्टेटमेंट सही। समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है। और ये पुल पश्चिमी घाट को पार करते हुए जाते हैं। पश्चिमी घाट समझ रहे हो ना, पश्चिमी घाट ये होता है, पश्चिमी घाट, ये वाला पश्चिमी घाट कहलाता है। ये वाला क्या है, पश्चिमी घाट कहलाता है। चलिए, केरल में पानी को पार करने के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए फेरी का उपयोग किया जाता है। फेरी आप समझते हो। इसके अलावा अन्य तरह की नाव का इस्तेमाल किया जाता है। अन्य तरह की नाव भी होती हैं, फेरियां भी होती हैं। फेरी नाव का एक प्रकार, ठीक है ना, याद रखिएगा। केरल में छोटी नाव को बल्लम कहा जाता है जो लकड़ी से बनी होती है। बच्चों को स्कूल पार कराने के लिए या लोगों को इधर से उधर पार कराने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आइए पेट्रोलियम और अबू धाबी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बकरियों के बारे में जान लेते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। यात्रा के बारे में हमने देखा है तो सबसे पहले हम पेट्रोलियम के बारे में जान लेते हैं। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम से क्वेश्चन एग्जाम में सीटेट में आया था तो मैं इसको भी हम करा देते हैं। पेट्रोलियम एक बदबूदार है, बहुत ध्यान से पढ़ना, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना। पेट्रोलियम जो है बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है, गहरे रंग का तेल है। ये स्टेटमेंट याद कर लो। यह पृथ्वी की गहराई में चट्टानों के नीचे पाया जाता है। चट्टानों के नीचे लवण जल की सतह के ऊपर तैरता रहता है, जिसको निकाला जाता है शुद्धता के रूप में। इसको प्रेषित करने के लिए शुद्ध किया जाता है बाद में, ठीक है ना, याद रखिएगा। रेल टिकट के बारे में जान लेते हैं। जो बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि रेल टिकट के बारे में क्वेश्चन आता है तो कैसे, रेल टिकट जान लेते हैं। देखिए, रेल टिकट में अगर देखा जाए तो एक आरक्षित रेल टिकट में हम इन सभी बातों की जानकारी मिलती है। ट्रेन टिकट में नंबर होता है, ट्रेन का सफर शुरू होने की तारीख होती है, वर्थ एवं डिब्बे का नंबर होता है, किराया होता है, दूरी किलोमीटर में होती है, लिंग होता है क्या, आयु होती है, रेल के चलने का समय होता है। ये बात दिमाग में आपको बैठा लेना है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। कहाँ से कहाँ तक जाना है, कितनी दूरी है, कौन सा दिन है, ट्रेन टिकट नंबर होता है, हैप्पी जर्नी लिखा होता है, सब कुछ होता है। ये आपको याद रखना है।
गाजी खान के बारे में जान लेते हैं। गाजी खान क्या है? गाजी खान यह जगह पहले भारत में स्थित थी, परंतु भारत में पाकिस्तान के बंटवारे के बाद अब यह पाकिस्तान में अवस्थित है। गाजी खान कहां पर है? पाकिस्तान में। अबू धाबी के बारे में जान लीजिएगा। अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है और इसके पास के देश भी रेगिस्तानी इलाके में ही पड़ते हैं। यहाँ रेत ही रेत पाई जाती है, वह भी अलग अलग रंगों में। क्या है? वह भी अलग अलग रंगों में पाई जाती है। ये बात आप दिमाग में बैठा लो, बहुत अच्छा नज़ारा होता होगा। देखिए चलो, अबू धाबी जैसे सफ़ेद, भूरा, पीला, लाल या काला, जहाँ रेत के बने पहाड़ भी पाए जाते हैं, रेत के जिन्हें रेत का टीला कहा जाता है। देख कितने अलग रंग, कितने लोग आते होंगे घूमने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए। अबू धाबी में पेट्रोल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। क्या बात है, अबू धाबी में पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। चलिए आइए जानते हैं थोड़ा सा बकरियों के बारे में और फिर हम करेंगे क्या, फिर हम करेंगे 2 क्वेश्चन ये वाले। चलिए, भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस परिवार में जितनी ज़्यादा भेड़ बकरियां होती हैं उस परिवार का स्तर उतना ही ऊंचा माना जाता है। क्या है? ये बात दिमाग में आपको बैठा लेनी है। चलिए, और सीटेट का पॉइंट पूछता है, गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़, ये शहर कहाँ पर है? गुजरात में है। ये जो गांधीधाम है, वलसाड़ है, सूरत है, ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। ये कल भी मत बताया था। उडुपी कर्नाटक में, ये भी कल बताया था, कोई बात नहीं। कोट्टायम केरल में, ये नहीं बताया था, तो कोट्टायम कहाँ पर है? केरल में है, इसको याद रख लेना। आइए 2 क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट के। यातायात का सबसे महंगा साधन कौन सा है? तो यातायात का सबसे महंगा साधन है, कौन सा है बताइए? सबसे महंगा साधन है वायु परिवहन है। ठीक है, क्या है? वायु परिवहन है। यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो ये है जल परिवहन है। आंसर हमारा डी लॉक हो जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो को आपने बहुत एंजॉय किया होगा। आपने टेलीग्राम को नहीं अगर ज्वाइन किया है तो पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए ज्वाइन करें GURUJI की स्पेस WORD गुरुजी वर्ल्ड। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम।